राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पर फिर से आपका अपने शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस, जिसमें आज आपको पूरी यहाँ पर लुक मिलने वाली है। ड्रेस भी होगी पूरी और पगड़ी भी होगी, जिसमें हम पूरी बेस भी बनाएंगे और डेकोरेट भी करेंगे इसी एक वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको पहना के दिखा रही हूँ। अगर आपको भी किसी भी साइज़ में ये वाली ड्रेस चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए। करने वाली हूँ तो उसके लिए यहाँ पर मैंने टेट्रोन का पीस लिया है, बुकरम नहीं ली है, टेट्रोन का पीस लिया है। इसमें क्या खासियत होती है, ये देखिए चमक रहा है और एक साइड खुदरा होता है। ये है ना प्रेस से चिपक जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है ये, तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने ये लिया है। इसकी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई जो है 6 इंच और चौड़ाई भी हमने यहाँ पर 6 इंच रखी है। तो यहाँ पर 6 बाई 6 का हमने एक टेट्रोन का पीस ले लिया है। अब हमें क्या करना होगा, इसको हमको डबल फोल्ड करना होगा। कुछ इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए किस तरह से मैंने किया, अपनी तरफ फोल्ड कर लिया, फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ फोल्ड किया। मैं इसलिए बार बार एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बता रही हूँ ताकि बिगनर जो कि अभी अभी सिलाई करना सीखे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और अगर अब भी परेशानी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। होने के बाद हम बिल्कुल जो वन पार्ट है वहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, कुछ इस तरह से। देखिए बिल्कुल किनारे में मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया, फिर बिल्कुल बीचों बीच हम इस तरह से इंची टेप से 3 इंच का निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड किनारे पे भी हम इसी तरह से 3 इंच का निशान लगा लेंगे। और सभी निशानों को इस तरह से इंची टेप से रख कर हम 3-3 का निशान लगा लेंगे ताकि हमारा एक सर्कल सा बन सके। अगर हम वैसे काटेंगे तो मुझे तो आदत है, जिसको आदत नहीं है वो देख के कर सकता है ये काम। तो मैं ये काम पहले ही ऐसे करूँगी ही नहीं ताकि आप भी कुछ गड़बड़ कर लो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले से ही इस तरह से निशान लगाऊंगी कि आप मुझे देखकर सही से निशान यहाँ पर लगा सके। तो इस तरह से आपको 3-3 का निशान लगाकर बिल्कुल एक गोल सर्कल बना लेना है। फिर ऊपर एक और निशान लगाना है यहाँ पर नेफे के लिए, जो कि हम आधा इंच की, यानी 1 और 2 के बीच में, जो बीच में बिल्कुल बीचों बीच डंडा होता है ना आधा इंच का, उस पर 0.5 भी बोल सकते हैं, वहाँ पर हम इसी तरह से एक गोल सर्कल का निशान लगा लेंगे। ये हमारे नेफे के लिए होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, कैंची से बिल्कुल निशान पे हम यहाँ पर कट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखिए नेफा काट रही हूँ, ये बिल्कुल देख लीजिए मैं लाइन पे ही काट रही हूँ। बहुत ही धीरे धीरे से मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना ज़रूर और वीडियो को पूरी देखना एंडिंग तक, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से लाइन पे कट कर दिया है। और कट करने के बाद हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल एक गोल सर्कल से यहाँ पर आ गया है। और अब ये मैं जो ये चमकीला वाला पार्ट है, इसको ना एक अस्तर के कपड़े पे तेज़ प्रेस से चिपका कर फिर आपसे बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको तेज़ प्रेस से चिपका लिया है। ये देखिए चिपक गया, मैंने अभी सिलाई नहीं की है। और एक इतना ही चकोर पार्ट मैंने और काट लिया है। तो मैंने साथ में था तो बीच में कट नहीं लगाया, ऐसे ही इसको इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। हमें ये मेरे 6 बाई 6 का लिया था, तो ये मान लीजिए अब 7 बाई 7 का ये पीस होगा अस्तर का। तो अब हम क्या करेंगे, सिलाई करेंगे। तो बिल्कुल गोल सर्कल में इसके साथ साथ बुकरम के साथ साथ हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर जाकर इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैं यहाँ पर कर लूँगी और यहीं पे ख़त्म कर लूँगी। तो चलिए फिर फटाक से अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पक्का करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और एंडिंग जब हम करेंगे तो भी पक्का करते हुए करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरे सर्कल में इस तरह से यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद मैं इसको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हल्का सा दूरी से और मैं 0.25 इंच की दूरी से और इसको काट लूँगी। अब हमें इसको बीच में से भी काट लेना है और ये राउंड सर्कल से भी काट लेना है, क्योंकि हमें अब इसको सीधा करना है इसलिए। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल जो हमने निशान लगाया था उस पर से करके और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी।
तो सीधा करने के बाद अब हमें फिर से वही सिलाई लगानी है जैसे कि हमने पहले लगाई थी। तो यहाँ से ही हम किनारे पे से ही बिल्कुल सीधा करेंगे और सिलाई लगाएंगे और इस पे से इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम वहीं पर आके इसको ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी से अब सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें क्या है, बीच में भी सिलाई को लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बेस नेट वेट के साथ तैयार करके दिखा रही हूँ। तो अगर आपको किसी और साइज में भी तैयार करना है तो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर नेट लिए, मैंने यहाँ पर वाइट कलर की ली है, आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपको वाइट पेज दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर मैंने जो है 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए कितनी लंबाई ली है ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 48 इंच की 2 पट्टियाँ ली हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको सही से नाप के दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का छोटा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए 50 इंच की हमने एक पट्टी ली है, ऐसी मैंने 2 पट्टी ली है 50 इंच की। तो ऐसी मैंने यहाँ पर 50 इंच की है ना 2 पट्टियाँ यहाँ पर ले ली हैं, आप देख रहे हैं। और जो मेरी जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने जो बेस है उससे ना आधा इंच लंबी रखी है। तो ये मेरा बेस जो है 3 इंच की चौड़ाई थी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर जो आपकी नेट की चौड़ाई रखी है वो 3.5 इंच रखी है। अब हम इसमें बेस पे रख के प्लेट नहीं डालेंगे, अलग से ही प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमें ना बहुत बड़ी यानी 1.5 से 2 इंच की प्लेट डालनी है और फिर उसके ऊपर इसी तरह से रखते चल जाएंगे। 6-7 प्लेटों को एक साथ बनाएंगे। देखिए अब तीसरी प्लेट मैंने उसके ऊपर रख दी है। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट की दूरी पर हमें रखनी है, ज़्यादा दूरी पर नहीं रखनी है। और इसको इसी तरह से हम यहाँ पर प्लेट डाल के तैयार करते चले जाएंगे। जैसे हम कपड़े में तो हम थोड़ी दूरी पे रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 प्लेटें डाली है। अब मैं 6 प्लेटों में पहले ये सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर हमें सिलाई भी पक्का करते हुए ही लगानी है। और फिर क्या करेंगे, देखिए दोबारा से आ गई, फिर दोबारा पक्का कर गया सिलाई को। और फिर अब मैंने क्या किया, सुई को अंदर की तरफ किया और मशीन के पैरों को ऊपर उठा दिया। अब मैं यहाँ पर प्लेट्स बनाऊंगी, इसके नीचे इसी तरह से करती जाऊंगी, जिससे क्या है पीछे वाली हमारी खुलेंगी नहीं और आगे वाली हम आराम से उसके अंदर भर सकते हैं। अब इसी तरह से मैं इसको प्लेट को डालती चल जाऊंगी और यहाँ पर मेरा ये एक पीस इसी तरह से रेडी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि दूसरा पीस कैसे हमें जॉइंट करना है, वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जॉइंट करने के लिए ये देखिए प्लेट्स डाल दी। इतना करने पे आपको छोड़ देना है और यहाँ पर आपको दूसरे पीस अपना ले लेना है। और यहाँ पर आपने 1.5 इंच मोड़ा था तो 1.5 इंच इसको ऐसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। और अब जिस तरह से आप प्लेट्स डाल रहे हैं तो इसको भी इसके ऊपर रख दीजिए। करना आपको बिल्कुल वैसे ही है, 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके और वहाँ से आपको 1.5 इंच की दूरी से ही शुरू कर लेना है। मतलब पहली जो आपकी पट्टी है ना ख़त्म होने वाली है वो 1.5 इंच की दूरी से ही आपको इसको लगा लेना है, ताकि बीच में आपको गैप दिखाई ना दे। 1.5 इंच की दूरी से ही आपको ये स्टार्ट कर लेना है। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ ताकि ना हो, ताकि जैसे पहली पट्टी ख़त्म होने वाली है हमारी 50 इंच की पट्टी थी, 48 इंच पर हम ख़त्म सुई को उसके अंदर रख देंगे और दूसरी पट्टी को वहीं पर 1.5 इंच मोड़ के दूसरी वाली पट्टी को और उसके ऊपर रख देंगे ताकि वो उसके ऊपर आके सेट हो जाए। तो ये काम आपको करना होगा। अब मैं इसी तरह से इसमें भी सारे में प्लेट्स डाल लूँगी। तो आप देख रहे हैं कितनी घनी घनी मैंने यहाँ पर प्लेट डाली है। इस तरह से मैं यहाँ पे सारे में आखिरी तक प्लेट डाल के फिर एक और मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। आप सिलाई लगाने के बाद इसको हमें बेस पर कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करना होगा। तो इसका सही तरीका ये है कि आपको ये किनारे पे इस तरह से लगा लीजिए और फिर सिलाई लगाइए। पहले किनारे पे सिलाई लगाइए फिर ऊपर सिलाई लगाइए, तो आपका ना बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो मैं ये जो स्टार्ट करूँगी मैं उल्टे हाथ से स्टार्ट करूँगी, तो क्योंकि हम फिर है ना नीचे की प्लेट पे भी हाथ के सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल किनारे पे मैंने रखा, देखिए, और ये किनारे की सिलाई लगाऊंगी पहले। ये देखिए कुछ मैंने किनारे की सिलाई लगाई। ऊपर का जहाँ हमने ना प्लेट डालते हुए सिलाई लगाई थी वहाँ उस कोने को मैं बिल्कुल बुकरम के बिल्कुल कोने पे रखकर और गोल सर्कल में इसके सिलाई लगाती
चली जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पर रखकर और ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और जितनी मेरी आएगी उतनी करके मैं एक्स्ट्रा को बाद में यहाँ पे निकाल दूँगी। और मैं इसको सीधा करके ये यहाँ पर इसी तरह से सिल लूँगी जिस तरह से स्टार्ट किया। अब इन प्लेट्स को, जैसे कि मैंने बोला था, इस प्लेट को अब हम जैसे ये हमारी मुंह की तरफ हो गई है ना प्लेट, तो आप गोल सर्कल में नीचे की साइड भी सिलाई लगाते चल जाएंगे एक साथ ही, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्स्ट्रा को हम बाद में निकाल देंगे ऊपर से भी और नीचे से भी। बस अब हमें यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। अब मैं सारे एक्स्ट्रा को एक साथ यहाँ पर निकाल लूँगी। बिल्कुल बुकरम के साथ ही हमें यहाँ पर कट करना होगा। और जो ये साइड में भी हमारा एक्स्ट्रा था उसको भी निकाल लूँगी और ऊपर भी जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सब निकाल लिया है और ये हमारा सिंपल सा थोड़ा सा बेस तैयार हो गया। अब साइड में हमें ये सिक्योर करने के लिए टिश्यू रिबन चाहिए, गोटा नहीं, टिश्यू रिबन। ये बहुत पतला होता है, ये भी मैंने उसी वीडियो में बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टिश्यू रिबन को हम बीच में इसको बुकरम को रखेंगे और इस तरह से जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमें दोनों साइड करना होगा ताकि हमारा ये एक प्यारी सी फिनिशिंग आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है टिश्यू रिबन। तो यहाँ पर मैं इस तरह से दोनों पार्ट्स में लगा लूँगी। इसी तरह से अब मैं सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से करने वाली हूँ जिस तरह से मैंने इसमें किया। तो ये हो गया। अब हमारा रह गया है नेफ़ा। तो अब नेफ़े के लिए हम पहले नेट कट कर लेते हैं, बता देती हूँ आपको कैसे करनी है। तो ये नेफ़े के लिए मैंने यहाँ पर नेफ़े और चोली के लिए मैंने दोनों एक साथ नेट ले लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 17 इंच की लंबाई और 2.5 इंच की चौड़ाई वाली नेट ली है। तो सबसे पहले हम किनारे पे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड यहाँ पर हम कर लेंगे और उल्टी साइड से हम बिल्कुल किनारे पे इसको रखेंगे और गोल सर्कल में इसको सिलाई लगाते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये हमारा सर्कल आएगा वैसे वैसे हम इसको सिलाई लगाते चल जाएंगे और एक्स्ट्रा नेट को हटा देंगे, उससे हम चोली बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इसी तरह से मैं डबल पे गोल सर्कल में पैरों को उठाते हुए गोल में सिलाई लगा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें देखने से समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें आपको बिना। अगर आपको कॉटन की ड्रेसेस भी चाहिए तो वो भी मैंने काफ़ी सारी बना रखी है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। झबले भी हैं, बहुत सारी ड्रेसेस हैं। अब एक्स्ट्रा को 1/2 इंच की दूरी पे मैं निकाल कर अंदर जिस तरह से हमने स्टार्टिंग की थी ऐसे ही हम एंडिंग करेंगे। तो अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है और पक्का करते हुए हम यहाँ पर इसको धागे को कट कर देंगे। अब हम जब सीधा कर लेंगे तो हमें इसमें इस तरह की गोल्डन की कलर की मैंने डोरी रखी है और इसमें हम डोरी रख लेंगे और एक बार फोल्ड करके इसको किनारे पे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। डोरी को ऊपर की साइड रखना है, नीचे की साइड हमें नहीं रखना है। डोरी पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है, आप छोटे बड़े सभी साइज़ के कान्हा जी को बहुत आराम से ये ड्रेस पहना सकते हैं। तो ये किनारे पे मैंने डोरी रखी ऊपर की साइड और नीचे किनारे पे मैं ये सिलाई लगा लूँगी और ये हमारा यहाँ पर नेफ़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बेस रेडी हो गया है। अब बस हमारी यहाँ पर चोली रह गई है। अब मुझे जितनी डोरी चाहिए उतनी मैं काट लूँगी। अभी हमने ये ली है जो बची हुई थी, ऊपर से 1 इंच की तरफ मैंने नीचे की तरफ मोड़ा और नीचे से फिर ऊपर की तरफ मोड़ा, फिर ऊपर वाले पार्ट को एक बार फिर से नीचे की तरफ मोड़कर हमने ये 1/2 इंच की पट्टी रेडी करनी है और किनारे पे मैं पहले एक सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसको जिस तरह से हमने बेस का किनारियों को सिक्योर किया था उसी तरह से फिर से मैं इसको टिश्यू रिबन की सहायता से एक बार सिक्योर कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं टिश्यू रिबन का से इसको किनारी को सिक्योर कर लूँगी। फ्रेंड, बहुत ही मुश्किल होता है छोटे कान्हा जी के लिए बेस वगैरह रेडी करना। तो यहाँ पर मैंने किया है, ये मेरा 6 इंच का बेस रेडी हो गया है। अब ये देखिए मैंने चोली के लिए थोड़ा सा इसको काट लिया है, तो मैं बता देती हूँ मैंने कितनी इंच की पट्टी ली है। तो यहाँ पर मैंने ये 7 इंच की पट्टी ले ली है। 1/2 इंच चौड़ी है जिसको अब इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सीधा पार्ट अंदर की तरफ, उल्टा पार्ट हमारा होगा और किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। गोटे की साइड हमें टिश्यू रिबन की साइड हमें सिलाई लगानी है कम से कम 1 इंच दूरी पर।
तो ऊपर पे हम किनारे पे लगाएंगे और नीचे को आते हुए वो टेढ़ी लाइन होती चल जाएगी 0.25 इंच की दूरी पर। और जो हमारा जुड़ा हुआ पार्ट है उसको भी हम खोल लेंगे। अब और इसको भी बिल्कुल ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर हम या तो टिश्यू रिबन लगा लीजिए आप, या मेरे पास डोरी है तो मैं यहाँ पर डोरी को ही इसके ऊपर रख कर आधा इंच ऊपर की तरफ रख कर और इसको मैं यहाँ पर सील दूँगी। और जितनी मुझे डोरी चाहिए उतनी ले लूँगी। और ये बेस रेडी हो गया। अब हम इसको ग्लू गन की सहायता से, यहाँ पर मैंने लेस ली है गोल्डन कलर की, जिसमें हमारे कुछ इस तरह के फूल बने हुए थे। एक एक करके गोल सर्कल में मैं इसको यहाँ पर किनारे पर चिपका लूँगी, बिल्कुल गोल सर्कल में। आप यहाँ पर किसी भी तरह की बूटी भी चिपका सकते हैं, बस 0 नंबर का ध्यान रखते हुए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ड्रेस को बहुत ही सिंपल से रेडी किया है कि बहुत सुंदर लुक भी आ जाए और कान्हा जी की हमारी यहाँ पर ड्रेस भी रेडी हो जाए। तो ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई है 0 नंबर कान्हा जी की। अब हम इसको और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नगों वाली लेस ले ली है, जिसको मैं फ्लावर के बीच बीच में ग्लू गन की सहायता से लगा रही हूँ और इसको चिपका रही हूँ। ये आपको अगर ग्लू गन किस तरह यूज़ करनी है वो भी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, और इस ड्रेस को किस तरह धोना है वो भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे मैंने लिंक भी दिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। इसी के साथ हमारी यहाँ पर ये ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई। यहाँ पर ये देखिए मैंने ना पगड़ी के लिए यहाँ पर एक इसी का पीस ले लिया, कट कर लिया है और अब मैं इसको चिपका रही हूँ। अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करना होगा, तब मैं आपको फुल वीडियो इसकी प्रेजेंट कराऊंगी। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से लगाकर और ऊपर इसको चिपका लेंगे। तो ये इसी तरह से हम यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से पूरा चिपका लेंगे। यहाँ पर मेरा हाथ जल गया बहुत तेज़ से और एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर पूरी पगड़ी बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से जिस तरह से हम पगड़ी बनाते हैं उसी तरह से हम इसकी पूरी पगड़ी बनाएंगे। 0 नंबर कान्हा जी हो चाहे 0 नंबर कान्हा जी हो, दोनों को ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है, कमर पे भी। और ये देखिए, ये नहीं कि एक ही पग लगाई है, दो पग लगाकर हमने इसको ड्रेस को बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब इसको हम बहुत सुंदर सा डेकोरेट भी करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने वही जो नेगो वाली लेस है पहले उसको लिया था, उसको चिपकाया। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पर अभी बूट लेस ली थी गोल्डन वाली के फूल, उसको लगाकर हमने इस लुक को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करती हूँ ये ड्रेस आपको अच्छी भी लग रही होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आई हो और लगी हो तो कमेंट पे राधे राधे लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा इसी तरह से और अपना प्यार लुटाते रहिएगा। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपको एक बार फिर से फाइनल लुक दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में वैसे पहना कर दिखा चुकी हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग स्किप करी है तो दोबारा जाकर देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो कमेंट पे राधे राधे और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने फूल चिपका दिया। अब ये फूल थोड़ा हल्का लग रहा था इस पर, तो इस पर हमें यहाँ पर एक स्टोन वाला बटन यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये। अब हमारी यहाँ पर लुक कंप्लीट हो गई है और ये हमने यहाँ पर पगड़ी को इसी की लुक में दे दिया है। तो ये पूरी ड्रेस हमारी रेडी हो गई। कान्हा जी को स्टार्टिंग में पहना चुकी हो, देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण।